हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में जो है बिहार स्पेशल आधुनिक बिहार जो कि मॉडर्न हिस्ट्री बिहार स्पेशल के बारे में डिस्कस करने हैं। इसके सभी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इम्तियाज़ अहमद जो है बीपीएससी के बिहार स्पेशल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसके सभी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ जाएँ, वहाँ आपका PDF डाल दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। नवाब अलीवर्दी खां बिहार में कार्यकाल क्या थी? 1734 से 40 के बीच। अलीवर्दी खां बंगाल की गद्दी पर अधिकार कब किया था? तो ये 1740 में किया था। बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर किया था? तो मीर कासिम ने किया था। बिहार के किस उप नवाब की हत्या हुई थी? तो हेवत जंग की हत्या हुई थी। अलीवर्दी खां ने रानी सराय के युद्ध में किसको पराजित किया था? तो अफगानों को पराजित किया था रानी सराय के युद्ध में। कौन बिहार का प्रथम नायाब नाजिम था? तो ये राजा राम नारायण जो है बिहार का प्रथम नायाब नाजिम था। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? तो ये प्रदान की थी शुजाउद्दीन को। अलीवर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? तो पटना के युद्ध में जो है अफगानों को पराजित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। बिहार में कहाँ अलीवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था? तो फतुहा के समीप जो है मराठों को पराजित किया था अलीवर्दी खान ने। किस बिहार में किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो हेवत जंग की हत्या कर दी थी। अब बिहार के यूरोपीय कंपनी के सभी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की थी? तो फ्रांसीसियों ने पटना में फैक्ट्री स्थापित नहीं की थी। बिहार में यूरोपीय कंपनी क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी? तो वो सभी प्राप्त करता था, अनाज, सोना, वस्त्र। अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार के मुख्य आयात सामग्री थी? तो ये उपरोक्त सभी थी, अनाज, सोना, अफीम, ये सब था। किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670 से 71 में भीषण अकाल की चर्चा की थी? तो जॉन मार्शल ने किया था भीषण अकाल की चर्चा। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो ये शाहजहां के काल में आया था। यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियाँ मुख्यतः थी तो था भंडारित केंद्र था और व्यापारिक केंद्र था और प्रशासनिक केंद्र। तो 1, 3, 4 है आंसर। अंग्रेज ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित किया था? तो शाहजहां के काल में स्थापित किया था। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे, कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया? तो आलमगंज में सबसे पहले जो है व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों को पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नोक को कब बनाया गया था? अंग्रेज जो पटना फैक्ट्री स्थापित किया था उसमें जॉब चार्नोक कब बना था? तो 1664 ईस्वी में बना था। बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? तो 1632 में डच फैक्ट्री का स्थापना हुआ बिहार में। पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की? तो 1774 में डेन लोगों ने अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया था। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था? तो ये तेवरनिये ने बताया था। किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया? इंपॉर्टेंट है। तो मेनरिक ने जो है पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजारबाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी, तो ये अंग्रेजी फैक्ट्री थी। पटना कॉलेज का उत्तरी इमारत जो है डच फैक्ट्री था और गुलजारबाग जो प्रिंटिंग प्रेस है वो अंग्रेज फैक्ट्री था। अब अंग्रेज और बिहार से संबंधित प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्लासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उपनवाब बना, कौन बना था? मीरन बना था। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो मीर कासिम ने बनाया था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? तो रॉल्फ फिंच था। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो अली गौहर ने सर्वप्रथम विरोध किया था। अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? तो ये 1760 में पटना का घेरा डाला था। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया था? तो शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था। 1765 में इसको प्रदान किया था दीवानी। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों लाया? क्योंकि अंग्रेज के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से लाया था। बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन कब हुआ? इंपॉर्टेंट है। तो 1770 में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जेम्स अलेक्जेंडर इसके अध्यक्ष थे। धीरज नारायण को हटाकर सीताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायाब दीवान कब बनाया गया? तो 1767 में। पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? अनाज के भंडारण के लिए किया गया था।
पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्नवालिस के काल में हुआ था और गोलघर का निर्माण जॉन गैस्टिन ने किया था। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? तो उपरोक्त सही है। फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया था अंग्रेजों ने। 1866 में सारण जिला को 2 भागों में बांटा गया, यानी एक सारण और दूसरा चंपारण। 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाई में विभाजित किया। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो फ्रांसिस ग्रांड जो था पहला अंग्रेजी मजिस्ट्रेट थे। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेज को किसने प्रदान किया? तो मीर जाफर ने प्रदान किया था। 1757-58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेज का विरोध आरंभ किया। तो उपरोक्त सभी ने, राजा राम नारायण ने, पहलवान सिंह ने, कामगार खां एवं सुंदर सिंह। मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की थी? तो मुंगेर में किया था। बक्सर का युद्ध हुआ 23 सितंबर 1764 को हुआ बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था अंग्रेज सेना का नेतृत्व। बक्सर युद्ध मीर कासिम, सिराजुद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेज के बीच हुई थी। बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय प्राप्त हुई थी। 1781 में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था। तो इकबाल अली खां और नारायण सिंह दोनों ने भाग लिया था। पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था? तो एलिस ने पटना नगर पर अधिकार किया था 1763 में। भारत को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नया दीवान नियुक्त किया था। किसको किया था? तो सीताब राय को नियुक्त किया था। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री का अधिकार किया था। तो मीर कासिम ने अधिकार किया था अंग्रेजों की फैक्ट्री पर। 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी कितने रुपये में दी गई थी? तो 26 लाख में दिया था दीवानी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? इम्पोर्टेंट है। तो नवाब मुनीरुद्दौला का महत्वपूर्ण योगदान था दीवानी उपलब्ध कराने के लिए 1765 में। इस डेट भी याद रखना है। अब बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर में किसने बंदूकों एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? तो कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। किसके नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना हुआ था? तो अमर सिंह के नेतृत्व में जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो हरिकिशन सिंह था जगदीशपुर में जो सरकार बनाया गया था। 1857 के विद्रोह में कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो मुंगेर भाग अप्रभावित रहा। 1857 के विद्रोह में जो है बिहार में कहाँ के लोग आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी शासन समाप्त हो गया? तिरहुत को लोगों को आभास हुआ था। 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक 1857 का विद्रोह का केंद्र कौन था? तो जगदीशपुर था। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध था आजमगढ़ से। 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था? तो ये 1845 से 46 वर्ष से ही षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था सरकार को। पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? तो पीर अली थे। पुस्तक विक्रेता था पीर अली। कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी? तो रीवा के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी। कुंवर सिंह ने अपना अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? इम्पोर्टेंट है। तो ली ग्रैंड से युद्ध किया था और कैप्टन ली ग्रैंड को पराजित किया, लेकिन 3 दिन पश्चात उसकी मृत्यु हुई। गाँव के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपये तथा आजमगढ़ जिला के लिए फरमान प्रदान किया। तो अवध के शाह ने ये किया था। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब का सहयोग किया था? तो कानपुर की लड़ाई में नाना साहब का सहयोग किया था। 26 मार्च 1858 को किस जिला पर अधिकार कर लिया था कुंवर सिंह ने? तो आजमगढ़ पर अधिकार कर लिया था। 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदार ने कंपनी की सहायता दी थी? तो हथुआ, पंडोला, बेतिया सभी के राजाओं ने जो है अंग्रेज़ों का मदद, जमींदारों ने कंपनियों की सहायता की थी। 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कौन था? तो विलियम टेलर था 1857 के समय पटना का कमिश्नर। 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ था। तो 3 जुलाई 1857 को शुरू हुआ था। मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंशतः तोड़वा दिया। यह कथन किसका है? तो विसेंट आयर का यह कथन। 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों में सैनिकों को हटा लिया गया था। उन जिलों का सही क्रम क्या है? तो शाहाबाद, पटना, बिहार।
1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेज़ों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया था? तो अमर सिंह ने किया था। किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेज़ों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता था? कैमूर की पहाड़ियों से करता था छापामारी। दानापुर के सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था? 25 जुलाई 1857। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तो विलियम टेलर ने आमंत्रित किया था। किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया? तो आरा पर अधिकार कर। मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ था? मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में छपरा में विद्रोह हुआ था। कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में किससे मिलने का प्रयास किया था? तात्या टोपे से मिलने का प्रयास किया था। 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? तो महाराज जंग बहादुर ने किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई? 5 फरवरी 1860 को पेचिश के कारण हुई। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह ने 1857 के नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार प्रांत से। कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 26 अप्रैल 1858 में घायल हुए और 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हुई। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में 23 को घायल हुए थे और 26 को उसकी मृत्यु हुई। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो कुंवर सिंह था। बिहार की किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? तो जगदीशपुर के राजा वीर कुंवर सिंह विष्णुपत। बिहार के विभिन्न नगरों के विद्रोह विस्फोट का सही क्रम बताने बोला है बिहार में। तो पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर। बिहार के राजगीर परगना के कौन से अस्थायी नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित कर लिया? तो राजगीर परगना में स्वयं को राजा किसने घोषित किया था? तो हैदर अली खान। बिहार के शेख भिखारी किससे संबंधित हैं? तो ये 1857 के विद्रोह से संबंधित है शेख भिखारी। 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पीर अली के नेतृत्व में सबसे पहले हुआ था। बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो 3 जुलाई 1857 में। बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। पटना में जो है पीर अली को फांसी कब हुई थी? तो 7 जुलाई 1857। विलियम कमिश्नर जो है विलियम टेलर भावी नेताओं को 1857 के संघर्ष के समय कैद कर लिया था। किस भावी नेता? तो तीनों नेता को कैद कर लिया था, मौलवी अहमदुल्ला, वाइजुल हक और मोहम्मद हुसैन। 1857 के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेज ने बिहार के कई जिलों में सैनिक शासन लागू किए। यह जिला थे तो सभी जिलों में सारण, चंपारण, तिरहुत, पटना सब में जो है सैनिक शासन लगाया था। अन्य विद्रोह और आंदोलन के बारे में बात करते हैं। अंग्रेज़ों के खिलाफ संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 55-56 में हुआ था। 57 में दे दिया है। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सभी थे, सिद्धू कानू, चांद एवं भैरव। कोल विद्रोह का अवधि कब था? तो 1881 से 82 कोल विद्रोह का अवधि है। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातीय आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? तो 1895 में हो गया था। उस क्षेत्र का पहचान कीजिए जहाँ से संथालियों ने जो है अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो भागलपुर राजमहल क्षेत्र में संथाल विद्रोह हुआ था। 1866-67 में नील खेतहड़ों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो वह चंपारण में हुआ था। मुंगेर का बहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? प्रकाश भूमि की वापसी की मांग की गई थी बहिया ताल विरोध में। 1936 में बिहार में जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वह कौन सा आंदोलन था? वो बख्श आंदोलन था। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र रहा? तो सन्यासी विद्रोह का केंद्र पूर्णिया रहा था बिहार। नोनिया विद्रोह जो 1778-1800 के मध्य हुई थी, कौन सा जिला इससे प्रभावित था? तो सभी जिला प्रभावित था, सारण, वैशाली, पूर्णिया, ये तीनों जिला प्रभावित थे। अब बहावी आंदोलन के बारे में बात करें। बिहार में सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? तो बहावी आंदोलन। भारत में बहावी आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? सैयद अहमद शहीद ने किया था। सैयद अहमद उत्तर प्रदेश के थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में 1786 में। बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सामाजिक धार्मिक सुधार, मुस्लिम पर पड़ने वाले पश्चात प्रभावों का विरोध, भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति। मुख्य केंद्र इसका क्या था बहावी का? पटना था मुख्य केंद्र। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? इम्पोर्टेंट है, 1821 में आए थे। 1830 के दशक में पटना केंद्र था, तो बहावी विद्रोह का केंद्र था। पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो विलायत और इनायत अली, ये दोनों जो है प्रमुख नेता थे बहावी आंदोलन।
बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सज़ा किसे मिली थी? तो आजीवन कारावास की सज़ा अहमदुल्ला को मिली थी। पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता कौन थे? तो अहमदुल्ला ही थे, जो कि आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो 1854 में। विलायत अली की मृत्यु के उपरांत बहावी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन हुए? तो इनायत अली, उसी के भाई हो गए। बहावी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता कौन थे? तो विलायत अली थे। अम्बाला के मुकदमे में पटना के बहावियों के वकील कौन थे? तो लाइडेन थे। पटना के बहावियों की शक्ति समाप्त हो गई। तो 1870-71 तक जो है बहावियों की शक्ति समाप्त हो गई। किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे बहावी कैदियों को रिहा करवाया? तो लॉर्ड रिपन ने रिहा करवाया था बहावी कैदियों को। और सादिकपुर के मौलवी अब्दुल रहीम के पत्नी के आवेदन पर यह रिहाई हुआ था। बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर था। बहावी आंदोलन के किस नेता को पटना का सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? तो अहमद बरेलवी को माना था आध्यात्मिक नेता सादिकपुर के सदस्यों ने। बहावी ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज कहाँ स्थापित किया था? तो सिताना में स्थापित किया था। बहावी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद शहीद के संबंध में निम्नलिखित को पढ़ें। तो इसके संबंध में चारों सही है। इसका जन्म रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था 1786 में। 1821 में पटना की यात्रा किए थे और 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए। इसकी मृत्यु बालाकोट के युद्ध में हुई थी। बहावी नेता इनायत अली की मृत्यु 1858 में हुई थी। इनायत अली की मृत्यु के उपरांत किस बहावी नेता ने अंग्रेज के संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया? तो मकसूद अली ने किया था। बहावियों को अंग्रेजों ने पराजित किया। तो सभी में 52 के युद्ध, 58 के युद्ध, 63 सभी युद्ध में अंग्रेजों ने पराजित किया था। बहावी नेताओं में किसको उम्र कैद और काला पानी की सज़ा हुई थी? तो सभी को हुआ था। अब्दुल रहीम, याहिया अली, अहमदुल्ला। पटना स्थित बहावियों का केंद्र कहलाता था काफिला, कहते थे बहावियों का केंद्र को। बहावियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन आंदोलन प्रारंभ किया था? तो फरायजी आंदोलन प्रारंभ हुआ था बहावियों की प्रेरणा से। अब स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ चरण के बारे में बात करें तो बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सूर्यदेव नारायण वर्मा थे बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? दरभंगा में हुई थी और संस्थापक कौन थे? सूर्यदेव नारायण। ब्रिटिश स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। और ये बॉयज एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन था जब स्थापना हुआ था? तो अशफाक खान था, ये भी याद रखना, एक बैरिस्टर थे। और बॉयज एसोसिएशन की स्थापना जो है दरभंगा के राज मैदान में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? सूर्यदेव नारायण वर्मा थे, लेकिन अध्यक्ष थे अशफाक खान, इसको याद रखिए। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1901। प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो श्रीमती अधोर कामनी देवी ने प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1891 में हुई। प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना 1891 में कौन किया था? अधोर कामनी देवी ने किया था। बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण क्या थे? तो ब्रिटिश विरोधी संघर्ष की पृष्ठभूमि, ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष, पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव, बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन। बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? तो 1887 में लिया था बिहार के प्रतिनिधियों ने भाग। बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आर्थिक सहयोग प्रदान किया था? तो दरभंगा महाराज ने किया था आर्थिक सहयोग। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो फखरुद्दीन ने सबसे पहले 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत का प्रस्ताव रखा था। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? तो 1863 में हुआ था। बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था की स्थापना किसने की था? तो मुंशी प्यारेलाल ने किया था सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्थान की स्थापना। यह संस्थान तिलक या दहेज प्रथा को समाप्ति के लिए बनाया गया था। सदर अंजुमन ए हिंद। दरभंगा में बंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया था। तो 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ? पटना में हुआ। और प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे बिहार प्रांतीय के? अली इमाम थे, इम्पोर्टेंट है। और दूसरा अधिवेशन इसका कहाँ हुआ प्रांतीय सम्मेलन का? तो भागलपुर में हुआ। और उस समय अध्यक्ष इसका था सच्चिदानंद सिन्हा, इम्पोर्टेंट है।
बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1894 में प्रारंभ हुआ था। महेश नारायण प्रथम संपादक थे, तो बिहार टाइम्स के ही प्रथम संपादक थे। इसका प्रकाशन 1894 में हुआ था। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया, तो 1906 में। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नवाब सरफराज हुसैन खान थे। बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? गुरु प्रसाद सैन थे। बिहार छात्र सम्मेलन हुआ, पटना में हुआ था 1906 में। पटना कॉलेज में हुआ था बिहार छात्र सम्मेलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1912 अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर पटना में हुआ था, जो कि 27वां था। इस बांकीपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे RN मधोलकर। इसके स्वागत कारिणी समिति के अध्यक्ष जो थे मजरूल हक थे, और सच्चिदानंद सिन्हा सचिव थे। एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता कौन थे? तो मजरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा थे। पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुई? तो 1917 में हुआ पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। पटना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1908 में। बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। पटना विश्वविद्यालय था सबसे पहले, जो कि 1917 में स्थापित हुआ। उसके बाद मगध 1962, फिर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय 51 में, फिर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय बरौनी में स्थापित किया गया। बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया? तो 16 दिसंबर 1916। इस होम रूल लीग बिहार के अध्यक्ष कौन थे? तो मजरूल हक को बनाया गया। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? मजरूल हक थे। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना कब आई थी? तो 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो बांकीपुर अधिवेशन में भाग लिया था। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार दिया था? तो राय पूरन चंद ने ये विचार दिए थे। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हो? तो चंपारण। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने की थी? मुजफ्फरपुर जिला में तो जनकधारी प्रसाद ने इसकी स्थापना। गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1893 में। बिहार बंगाल से अलग हुआ, तो 1912 में अलग हुआ। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए 1917। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार और उड़ीसा को नए प्रांत का निर्माण हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने इसका नेतृत्व किया था। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1912 में। 11 तक बिहार किसके अंतर्गत था? बंगाल प्रांत के अंतर्गत था। कांग्रेस की अखंडता की वृद्धि करते हुए 1912 में बांकीपुर की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? तो इसको घटाकर कर दिया था 5 रुपये से 1 रुपया कर दिया गया डेलीगेट शुल्क। किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार प्रांत का गठन की घोषणा की? तो जॉर्ज परचम ने यह घोषणा किया था 12 दिसंबर 1911। सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन सम्मेलन का गठन हुआ? तो बिहार में। कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाला प्रथम बिहारी कौन थे? तो फखरुद्दीन थे। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जिसकी राजधानी पटना बनी कब हुआ? तो ये 1 अप्रैल 1912 को हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर पटना में हुआ था। अब बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के बारे में बात करते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था किसने दिया था? सचिन नाथ सन्याल नहीं सॉरी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मिलकर मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था। मुजफ्फरपुर बम कांड के दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई? तो खुदीराम बोस को फांसी दी गई। मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी कौन सा कथन सत्य है? तो उसे गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेष्ठ कर समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई, कब दी गई? तो 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई। क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? तो कालीदास बसु थे। अनुशीलन समिति पटना में जो शाखा स्थापित किया था, किसने किया था? तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? तो बंकिम चंद्र मित्र शामिल थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। सत्य युग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था? तो पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने किया था। स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो बाल मुकुंद वाजपेयी ने किया था स्वराज्य कथा नामक पत्रिका।
माँ की पुकार नामक पुस्तिका संबंधित है तो मुजफ्फरपुर से संबंधित है, जो कि रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से छपी थी यह पुस्तिका माँ की पुकार। किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया? तो बिहारी पत्रिका के संपादक को हटाकर कनिंघम को नियुक्त किया। पहले महेश्वरी प्रसाद थे, उसको हटाकर कनिंघम को नियुक्त किया गया। रेवती नाग कहाँ से संबंधित थे? तो भागलपुर से संबंधित थे। रेवती नाग को किस संस्थान ने भागलपुर के क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? तो ढाका अनुशीलन समिति। श्री सचिन बख्शी थे तो क्रांतिकारी थे वे। श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहाँ गिरफ्तार किया गया? तो भागलपुर में गिरफ्तार किया गया। निम्न में से किस पर तिरोट षड्यंत्र केस का मुकदमा चला? तो योगेंद्र शुक्ल पर यह मुकदमा चला था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था। तो फरींद्र नाथ घोष थे। श्री मनीन्द्र नारायण राय थे तो ये थे क्रांतिकारी थे। बिहार युवक संघ की स्थापना हुई तो 1928 में हुई थी। बिहार छात्र सम्मेलन की किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई? तो मोतिहारी अधिवेशन में हुई थी बिहार युवक संघ की स्थापना। और कब हुई थी यह? 1928। बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी? तो ये मुंगेर में हुई थी। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1928 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया? तो ज्ञान साहा जो है प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई? तो 1927 में हुई थी। पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो मनीन्द्र नारायण राय ने की थी। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण बाल वल्लभ सहाय थे। 1929 में युवक नामक मासिक पत्रिका निकाली गई थी, पटना से निकाली गई थी। तरुण भारत संघ संबंधित था तो मुजफ्फरपुर से संबंधित था यह संघ। जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? तो महावीर पत्रिका के संपादक थे। सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी कौन थे? तो हरींद्रनाथ घोष और मनोहर बनर्जी। बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने की थी? तो बाबाजी ठाकुर दास ने की थी रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना। 1906-7 में पटना के दिन मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? बाबाजी ठाकुर दास ने किया था दी मदरलैंड। इतिहासकार बिहार के क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक थे तो यदुनाथ सरकार जो है बिहार के क्रांतिकारी के सक्रिय समर्थक थे। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन था। चंपारण जिला के मोलनिया डकैती केस के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह राजनीतिक डकैती थी। इस केस के सिलसिले में योगेंद्र शुक्ल को 22 साल की सज़ा हुआ और इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे। कौन सा? तो मोलनिया डकैती केस से। हरीन्द्रनाथ घोष की हत्या किसने की थी? तो चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ल ने की थी इसकी। हरीन्द्रनाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सज़ा किसने दी थी? तो बैकुंठ शुक्ल हरीन्द्रनाथ घोष की हत्या के थे, उसी के जुर्म में मृत्युदंड की सज़ा दी गई थी बैकुंठ शुक्ल को। क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था? तो हरीन्द्रनाथ घोष एवं भगत सिंह को सौंपा गया। बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब घटी? जनवरी 1933 में घटी। गया षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं थे तो हरीन्द्रनाथ घोष नहीं थे गया षड्यंत्र केस से संबंधित। हाजीपुर स्टेशन मास्टर हत्याकांड के मामले में किसको फांसी दी गया था? तो रामबेनी सिंह को फांसी दिया गया था हाजीपुर स्टेशन मास्टर हत्याकांड। बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरी दास थी तो ये क्रांतिकारी थी। दशहर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी के लेखक कौन थे? तो सखा गणेश देवेशकर थे। चुनचुन पांडे कौन थे? तो बिहार के क्रांतिकारी नेता थे। चंपारण सत्याग्रह के बारे में बात करें तो किसान आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। तिनकठिया पत्ता संबंधित है तो चंपारण आंदोलन से संबंधित है। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी किसके बुलावे पर गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गए थे। महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ था? तो 1917 में। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना पहुंचे थे। तिनकठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी तो चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था? तो एडवर्ड अल्बर्ट गेट थे। चंपारण के नील किसानों के मामले से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश किया था तो 4 अक्टूबर 1917। चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य हैं? तो सभी सत्य हैं। तिनकठिया प्रथा का अंत हुआ, सभी रैयतों का लगान घटा दिया गया, बगान मालिकों द्वारा वसूली किए गए अवैध नगद रुपये में 25% वापस किया गया।
चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए, तो जनकधारी प्रसाद को मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंप दिया। भारत में महात्मा गांधी सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिए थे, तो चंपारण आंदोलन में। वही फिर क्वेश्चन रिपीट है, चंपारण आंदोलन। महात्मा गांधी समय किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, किसने किया था, तो राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है, तो जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं है। किस जिले में किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था गांधी जी ने, चंपारण। सेम ही क्वेश्चन है। चंपारण प्रसिद्ध है, यह आंदोलन का किसका संबंध, महात्मा गांधी का। मुकदमा कहाँ चलाया था चंपारण आंदोलन के समय, तो मोतिहारी में। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था, तो ये था नील की खेती करने वाले समस्या समाधान के लिए। गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह में कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है, तो चंपारण। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह 17 में प्रारंभ हुआ था। भारतीय राजनीति में प्रवेश गांधी का चंपारण आंदोलन से हुआ। अब असहयोग, खिलाफत और बिहार के बारे में बात करें। बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में हुआ। किसकी अध्यक्षता में, तो हसन इमाम की अध्यक्षता में। रोलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल कब हुई थी, 6 अप्रैल 1919 को। 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किसने किया था, तो हसन इमाम ने किया था। बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को कहाँ हुई, तो उसकी बैठक पटना में हुई। बिहार में रोलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन आरंभ हुआ फरवरी 1919 में। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो 1919 में प्रारंभ हुआ। खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व ग्रहण किया था, किसने किया था, तो मौलाना मजरुल हक ने जो है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था बिहार में। खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता सक्रिय रही, तो बी अम्मा जो है खिलाफत आंदोलन के समय महिला नेता सक्रिय रही। महिला प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन, जिसमें असहयोग का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो भागलपुर में हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन। बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ 20 में। हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था इस हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन। स्वामी विद्यानंद किससे संबंधित है, किसान आंदोलन से संबंधित है। बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित हुई थी, तो पटना में। पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था 6 फरवरी 1921 को। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रचार्य के पद पर नियुक्त हुए थे, तो राजेंद्र प्रसाद नियुक्त हुए थे बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय में प्रचार्य के पद पर। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बने थे, तो मजरूल हक बने थे। और असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने भागलपुर जिला में असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो दीप नारायण सिंह। मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिला का नेतृत्व किया था, तो मुंगेर जिला का नेतृत्व किया था। बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी, तो तिरहुत में। मुजफ्फरपुर आंदोलन का केंद्र रहा था असहयोग आंदोलन का। श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई निम्न में से कौन थे, तो राय साहब महेंद्र प्रसाद थे। असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित है, तो मुजफ्फरपुर जिले से संबंधित है। बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितना धनराशि एकत्र करना था, तो 9,42,000 एकत्र करना था। मदरलैंड किसके द्वारा लिखा गया था, अखबार जो है, तो मजरूल हक के द्वारा प्रारंभ किया गया था मदरलैंड अखबार। बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितना धनराशि एकत्र की, तो 7.5 लाख रुपये एकत्र किया था तिलक स्वराज फंड में। बिहार में 21 में स्वराज सभा की स्थापना हुई थी, तो गया में। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति के एक स्थान दिया गया, तो जुलाई 1921 को। बिहार के किस नगर में 1921 के नगर पालिका चुनाव में सभी मत असहयोग के पक्ष में पड़ा, मुजफ्फरपुर। बिहार सरकार के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया था, तो बिहार शरीफ के नागरिकों ने जो है अभिनंदन पत्र प्रदान किया था। सत्यनारायण लाल कहाँ से संबंधित थे, तो बक्सर से। बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया, तो भागलपुर में। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स पटना कब आए थे, तो 22 से 23 दिसंबर 1921 को आए थे। बिहार कौमी सेवा दल की स्थापना हुई, तो 27 नवंबर 1921 को स्थापना हुई। किसान समाचार के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी विद्यानंद थे। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी पर किस नाम का इश्तहार छापने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया था, तो विदेशिया। बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन
का सबसे बड़ा केंद्र था तो मुजफ्फरपुर था। 1922 में झंडा से संबंधित विवाद कहाँ हुआ था तो भागलपुर में विवाद हुआ था। बिहार में शोभनीय आज्ञा जांच समिति कब आई थी? 22 अगस्त 1922 को आई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ तो ये गया में हुआ था। गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न था विधान परिषद में प्रवेश। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ तो स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को हुआ था। बिहार के स्वराज पार्टी की स्थापना हुई तो फरवरी 1923 में स्थापना हुई। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने तो ये बने श्री नारायण प्रसाद। श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए तो ये पटना के चेयरमैन निर्वाचित हुए। 1923 में हुए विधानमंडल के आम चुनाव में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा के कितने सीटों पर विजय प्राप्त की थी तो 8 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। 1923 के चुनाव में बिहार में स्वराज पार्टी के विधान परिषद में कितने सीटें प्राप्त की थी 10 सीटें प्राप्त की थी। सर्चलाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया तो सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम। 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें सबसे अधिक प्रभाव रहा तो भागलपुर में सबसे अधिक प्रभाव रहा। बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लिंग की स्थापना हुई थी तो 1921 में। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था तो गया में हुआ था। गांधी ने पटना में उद्घाटन किया था। 21 में क्या उद्घाटन किया था तो बिहार विद्यापीठ और बिहार नेशनल कॉलेज दोनों का उद्घाटन किया था गांधी जी ने। सदाकत आश्रम की स्थापना मजरूल हक के द्वारा किया गया था। बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू किया गया था बहुत इंपॉर्टेंट है तो असहयोग आंदोलन के। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था तो असहयोग आंदोलन के दौरान। फ्रेंड पूरे फास्ट से आपको रिवीजन कराया जा रहा है इस वीडियो में, इसलिए जो है इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहाँ इसका PDF आपको दे दिया जाएगा। रचनात्मक चरण और बिहार के बारे में बात करें तो अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म कहाँ हुआ था पटना में हुआ था। अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किया था किसने किया था उद्घाटन तो गांधी जी ने किया था। बिहार का कौन सा स्थान गांधी के शब्दों में तीर्थ स्थान था तो जीरादेई जो कि राजेंद्र प्रसाद का जन्मस्थल था। कौन सा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था तो आधुनिक तीर्थ स्थान दरभंगा था। 1927 के बिहार दौरे से गांधी जी का दास स्मारक अधिकोष के लिए कितना राशि इकट्ठा की थी तो 40 और 685 रुपये। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। बिहार में खादी का कार्य प्रारंभ कब हुआ था तो 1921 से। मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की थी किसने तो श्री राम विनोद सिंह ने। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना किसने की थी श्री राम विनोद सिंह ने। राम विनोद सिंह ने इसकी स्थापना आचार्य कृपलानी की सहायता से की थी। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। अखिल भारतीय चरखा संघ की बिहार शाखा का प्रमुख मुख्यालय कहाँ स्थित नहीं रहा तो भागलपुर स्थित नहीं था। बिहार शाखा का मुख्यालय जो है चरखा संघ का कहाँ नहीं था, शाखा का मुख्यालय भागलपुर नहीं था। बिहार में खादी के काफ़ी प्रगति किन के नेतृत्व में हुआ था तो राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में काफ़ी प्रगति हुआ था। अब किसान आंदोलन में बिहार सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं तो बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना शाहजानंद सरस्वती ने कब की थी तो 4 मार्च 1928 को की थी। पटना के बिहटा में किया था इसके स्थापना। 22-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई थी मुंगेर में तो मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में हुए थे किसान सभा की स्थापना और इसके उपाध्यक्ष कौन थे श्री कृष्ण सिंह थे इसके उपाध्यक्ष। बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन इस सत्र में हुआ। किस सत्र में हुआ था बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन तो मार्च 1929 में। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो स्वामी सहजानंद जी थे। बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए थे तो शाहाबाद में। 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुई स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में हुई थी। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी तो राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। निम्न में से कौन किसान नेता नहीं थे तो सूर्यनाथ चौबे जो थे किसान नेता नहीं थे। 1936 में बिहपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ जिसका अध्यक्षता किसने की थी तो इसका अध्यक्षता जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद दोनों ने की थी।
1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना किसने की? तो जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा दोनों ने मिलकर 1931 में बिहार समाजवादी दल की स्थापना की। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुआ था? तो अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में हुआ था औपचारिक स्थापना। 1931 में गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी, नंदन मिश्र आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र देव थे। और अखिल भारतीय किसान सम्मेलन 39 में जो हुआ था, वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था कहाँ? तो गया में। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे है? किसान आंदोलन से संबंधित है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? तो 1934 में हुई थी। नरसिंह नारायण क्या थे? तो समाजवादी नेता थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? समाजवादी पार्टी से। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रयास का श्रेय जाता है तो जाता है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांति। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद ने की थी। स्वामी सहजानंद नेता थे, किसानों के नेता थे ये। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन कब हुआ था? तो 1934 में हुआ था औपचारिक गठन। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में एक थे तो फूलन प्रसाद वर्मा एक थे। बिहार में गया में किसान आंदोलन किसने जागृत किया था? गया में तो जदुनंदन शर्मा ने गया में जो है किसान आंदोलन को जागृत किया था। मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज्य के विरुद्ध विद्रोह को संगठित किया था किसके द्वारा? तो स्वामी विद्यानंद के द्वारा जो है मधुबनी जिला में जो है दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन को संगठित किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो नवंबर 1929 में हुई थी। बिहार के कुछ जमींदारों ने कांग्रेस के विरोध में अंग्रेजों द्वारा समर्पित यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना रांची में कब किया गया था? तो सितंबर 1932 को किया गया था। बिहार के प्रमुख मजदूर नेताओं में शामिल थे तो अब्दुल बारी और श्री कृष्ण सिंह, ये दोनों शामिल थे। साइमन कमीशन के बारे में बात करें तो 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में इनमें से बिहार के किन नेता का हस्ताक्षर नहीं था? तो मजरूल हक का जो है हस्ताक्षर नहीं था। 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? तो सर अली इमाम ने की थी। साइमन कमीशन के पटना आने के कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन जो पटना में हुआ उसका अध्यक्ष कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह थे। राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है गया था? तो 10 अगस्त 1929 को राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया था। साइमन कमीशन पटना कब आया? तो 12 दिसंबर 1928 को। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? तो देवकी नंदन थे साइमन कमीशन बहिष्कार के संयोजक। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 1929 में हुआ, जिसमें ये सभी हुए स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया। कांग्रेस की अनुशंसा किया गया 1 जनवरी 1930 को लक्ष्यपूर्ण स्वाधीनता घोषित करें। वायसराय को 31 अक्टूबर को घोषणा की निंदा। अब सविनय अज्ञा आंदोलन के बारे में बात करें। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? तो चंपारण और सारण से शुरू हुआ था नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह का मिलान करने के लिए कहा गया है। तो जगत नारायण लाल जो है ये पटना से संबंधित है नमक सत्याग्रह में, श्री कृष्ण सिंह मुंगेर से, और सत्यनारायण सिंह जो है आपका दरभंगा से संबंधित है, और राम दयालु सिंह जो है मुजफ्फरपुर से संबंधित। पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो 16 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ। बिहार में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के किनके विचार को गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने विचार दिए थे, लेकिन गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया। बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था तो बेतिया में शुरू हुआ था। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई? तो 1930 में। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सर अली इमाम थे पटना स्वदेशी लीग का। सविनय अज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना किया था? तो अब्दुल बारी की अध्यक्षता में पटना में मुस्लिम संगठन स्थापित किया था। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो अनुराग सिंह थे। किस जिले में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? तो छपरा जेल में। सविनय अज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस लिए किया था? मांग क्या था उसका? तो स्वदेशी वस्त्र की मांग की थी उसने। मुरली मनोहर प्रसाद किसके संपादक थे? सर्चलाइट के संपादक थे। सविनय अज्ञा आंदोलन के समय कहाँ
पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारी की मृत्यु हो गई थी, तो तारापुर में हुए थे, जो कि 15 फरवरी 1932 में। बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 6 नवंबर 1932 को। अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह ने अस्पृश्यता निवारण से संबंधित सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। भीषण भूकंप से सर्वाधिक भयभीत या क्षतिग्रस्त हुआ था, जो 1934 में हुआ था भूकंप, तो मुंगेर सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ था। 1934 में भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। सविनय अज्ञा आंदोलन के समय देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन बिहार में कोई गंभीर घटना नहीं घटी, जिसका श्रेय मुख्यतः किसको जाता है? तो राजेंद्र प्रसाद जी को जाता है। किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस संसदीय बोर्ड का गठन हुआ? पटना में हुआ था बैठक। बेगूसराय में चौकीदारी करके विरोध में एक हिस्सा था, सविनय अज्ञा आंदोलन जो है में चौकीदारी कर विरोध हुआ था। मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? तो मैजिक लालटेन सविनय अज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ये जो कथन है, दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान करते समय मैंने इन्हीं हाथों से उस बुढ़े मतलब महात्मा गांधी को टीका लगाया, आज मैं उन्हीं हाथों से तुम लोगों को टीका लगा रहा हूँ, तुम लोगों को इस महान कार्य में योगदान देने के लिए विदा कर रहा हूँ। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य कृपलानी जी का है। हसन इमाम का पुत्री का नाम क्या है? तो समी नाम है। सविनय अज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहाँ राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा निर्ममता से लाठी बरसाई गई? कहाँ पर? तो बिहपुर भागलपुर में। सविनय अज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 5 जुलाई 1930 को कहाँ से गिरफ्तार हुए? तो छपरा से गिरफ्तार हुए। सविनय अज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना कब घटी? तो 15 फरवरी 1932 को। संवैधानिक प्रगति तथा पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल। बिहार में द्वैध शासन का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका प्रारंभ 29 दिसंबर 1920 को हुआ था। द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुआ था? तो 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर कौन बने थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? भाई सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कब अलग हुआ उड़ीसा से और नया प्रांत बना? 1936 में। 1935 के अधिनियम के अनुसार बिहार विधानसभा के चुनाव कब हुए? तो 22 से 27 जनवरी 1937 को। 37 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी? तो 98 सीट मिली थी। और चुनाव कुल कितने सीटों पर हुआ था? तो 152 सीटों पर हुआ था। बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? MG हैलेट थे। इम्पोर्टेंट है सरकार गठन के समय। 37 के चुनाव के उपरांत बिहार में पहली बार सरकार बनाने वाले थे, तो मोहम्मद यूनुस की सरकार बना था। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? जिसे पहले मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहते थे, तो मोहम्मद यूनुस थे। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुए तो 1 अप्रैल 1937 को। पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का बात करें तो ये 20 जुलाई 1937 को गठन हुआ था। पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किनके नेतृत्व में हुआ? श्री कृष्ण के नेतृत्व में हुआ था। कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र राजबंदियों के मामले को लेकर कब दिया था? तो ये 15 फरवरी 1938 को दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो है बिहार मंत्रिमंडल त्यागपत्र कब दिया था? तो ये 31 अक्टूबर 1939 को दिया था। 2 बार दिया था। एक बार राजबंदियों के मामले में दिया था, जो कि 15 फरवरी 1938 को, और एक बार दिया था जो द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले लिया था बिना पूछे, तो उसमें भी त्यागपत्र दिया था, जो कि 31 अक्टूबर 1939 को दिया था। बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा कौन से कार्य किए गए? तो सभी कार्य किए गए। हरिजनों की शिक्षा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किए गए। बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1938 लाया गया। बंदियों की रिहाई, कई पुस्तकें प्रकाशनों से प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया। एवं KT शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति की स्थापना की। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? तो पटना में संपन्न हुआ। 1937 बिहार में कुछ स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलयन मुस्लिम लीग में हुआ। विलय है मुस्लिम लीग में हुआ। कौन सी पार्टी इसमें सम्मिलित नहीं थी? बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी का जो है विलय मुस्लिम लीग में नहीं हुआ। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 36 में हुआ। लोकप्रिय सरकार सर्वप्रथम बनी थी बिहार में निर्वाचित, तो कब? 1937 में। मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान जो है चुने गए थे? कोई नहीं चुना गया था। रोलेक्ट एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार में एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुआ था? 1774 में।
व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में देखते हैं। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो 28 नवंबर 1940 को शुरू हुआ। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद ने 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। कहाँ भेजा गया? तो बांकीपुर जेल में। फ्रेंड, इम्तियाज़ अहमद जो है बिहार स्पेशल का एकदम सबसे बेस्ट बुक माना जाता है। अगर आप इस लेक्चर को देख लीजिएगा तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री बिहार स्पेशल से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। और बीपीएससी का स्टूडेंट हैं तो आप फ्रेंड ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसी से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो डाला जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया गया था? तो बालदेव सहाय। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1942 को गोलीकांड हुआ था। 11 अगस्त 1942 को जो सचिवालय में गोलीकांड हुआ था, कितने छात्रों की मौत हुई थी इसमें? तो 7 छात्रों की मौत हुई थी। पटना सचिवालय कांड में शहीद होने वाले कौन शामिल नहीं था? तो सीताराम केसरी शामिल नहीं था। ये कभी कभार ये पूछ देता है कि कौन कौन इसमें शामिल था। तो 7 छात्र जो थे उसमें से 7 थे उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवी पद चौधरी, राम गोविंद सिंह और राजेंद्र सिंह। ये सारे विद्यार्थी सचिवालय भवन में झंडा फहराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जो है गोलीकांड का शिकार हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो पटना न्यूज। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में कहाँ हो गई थी? तो ये सिवान में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु हो गई थी। कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी? तो कटिहार में। बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना किया था? तो कटिहार के युवाओं ने जो है ब्रिटिश के मुकाबला के लिए ध्रुव दल की स्थापना किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा? तो तिरहुत प्रमंडल में। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिला था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो बिहार और संयुक्त प्रांत, जिसे यूपी बोलते हैं, ये दोनों में जो है भारत छोड़ो आंदोलन उत्पन्न दंगे जो है अधिक व्यापक रहे। जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या है? श्रीमती राम प्यारी। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगी ने 1942 में हुए धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? तो पटना था। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। श्री योगेंद्र सुख कहाँ लाए गए? तो पटना लाए गए थे 7 दिसंबर 1942 को। राजेंद्र प्रसाद की बहन थी तो भगवती देवी थी। जगत नारायण लाल को किस जेल भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल भेजा गया था जगत नारायण लाल को। अगस्त 1942 में कहाँ विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें सवार 2 विमान चालकों के लोग ने मार दिया था? तो मुंगेर। जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का संगठन किया था? तो नेपाल में। आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था तो बी और सी तोड़फोड़ कार्रवाई के लिए, युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? तो सियाराम दल सक्रिय था बिहार में, जो कि भागलपुर में सियाराम सिंह के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक कौन थे? तो सूरज नारायण सिंह आज़ाद परिषद के संयोजक थे, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में स्थापित किया गया था। बिहार में बीरपुर की घटना का संबंध किससे है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा था तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया था, किसके नेतृत्व में भागलपुर में किया गया था आज़ाद दस्ता? सियाराम सिंह के नेतृत्व में। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता, उनके मंत्रिमंडल के लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। ये किसने कही थी? तो ये सरदार पटेल ने कही थी। जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो फरवरी 1946 में। जयप्रकाश नारायण की रिहाई कब हुई थी? तो अप्रैल 1946 में। फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता बिहार में कौन थे? तो शीलभद्र यादव थे। 1946 में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल के सदस्य कौन थे? तो उपरोक्त सभी थे। अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर सैयद सहमूद, जगतलाल चौधरी आदि थे। 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस की सीटें प्राप्त हुई थी तो 98 सीटें प्राप्त हुई। 2 अप्रैल 1946 को किनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया? तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में।
भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार में प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दौलत राम थे। बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ था तो 1950 में। बिहार के कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा? तो वह थे जयराम दौलत राम। भारत के स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुआ था? 16 अगस्त 1946 को। मिलान करने के लिए आया हुआ है फ्रेंड। तो कांग्रेस को 98 सीट प्राप्त हुआ था 1946 के विधानसभा चुनाव में, और मुस्लिम लीग को जो है 34 सीट मिला था, और मोमिन दल को जो है 5 सीट मिला था, और निर्दलीय 12 सीट मिला था। तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणीय कौन था? तो बिहार था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हो गई। छात्रों को जुलूस पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो WG आर्चर ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? तो जगलाल चौधरी ने पुलिस थाने को जला दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया कि कुर्ता थाना पर झंडा फहराने की कोशिश में मारे गया था कौन? श्याम बिहारी लाल। 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किनकी अध्यक्षता में प्रारंभ किया गया? सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में प्रारंभ किया। सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ था? तो 1942 में। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या है? प्रभावती देवी है। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे? तो मधेपुरा के थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया? तो शांति देवी की अध्यक्षता में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय छपरा के टाउन हॉल में विशाल सभा का आयोजन किसने किया था? तो शांति देवी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगत लाल चौधरी ने कहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया कि थाने को जला दे और दरोगा को बोरे में डाल के नदी में फेंक दे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय जगत लाल चौधरी ने कहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया? तो सारण जिले के लोगों को प्रोत्साहित किया। जयप्रकाश नारायण कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भागे थे? जयप्रकाश नारायण के साथ साथ जो है योगेंद्र सूद, सूरज नारायण, शालिग्राम, रामनंद मिश्र, गुलाली, सोनारी, सभी जो है जयप्रकाश नारायण के साथ साथ भागे थे हजारीबाग जेल से। 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़ा लिया? तो सरस्वती देवी को छुड़ा लिया था। प्रभावती देवी किस क्षेत्र से स्वतंत्रता सेनानी थी? तो पटना से थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन से इश्तहारों को कांग्रेस समाजवादी दल द्वारा जनता के बीच क्रांतिवाद के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए बांटा जाता था? तो उपरोक्त सभी, हमारा संघर्ष, अंतिम संघर्ष, आज़ादी, ये सब। तो लगभग स्वतंत्रता के पूर्व बिहार का जितने भी सभी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन थे सभी करा दिए फ्रेंड। तो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर आप किसी अच्छा आपका रिस्पांस मिलेगा तो इसका आगे वीडियो डाला जाएगा फ्रेंड। और अगर आप BPSC का स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपका वीडियो डाला जाएगा। PT ख़त्म होने के जस्ट बाद आपका जो है मेंस का डेली जो है वीडियो यहाँ पे डाला जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।